हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर सर्कल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पूरी 10.2 जो सर्कल चैप्टर है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन में डाउट रहता है। डाउट का रीजन भी होना नॉर्मल है। आप क्वेश्चन का साइज की 3 लाइन में मेरा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ही अच्छा खासा बड़ा है, इसीलिए बड़ा थोड़ा मुश्किल भी लगता है बच्चों को। और बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन भी हम इसमें यूज करते हैं। तो हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे से सोच और समझ के इस वीडियोस को देखना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं फिर कह रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को अच्छे से करना बहुत, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहा है, A circle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है ABC। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसके रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देखो O से लेके D तक आपकी हो गई रेडियस, ठीक है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इन BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D। ये जो BC है ये डिवाइड हो गई है, ये 6 है, मतलब CD 6 है और DB 8 है। और ये D इनका मतलब डिवीजन कर रहा है, इक्वली पार्ट्स में नहीं कर रहा, जस्ट डिवीजन कर रहा है। आर द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जो कि यहां लिखा हुआ है। फाइंड द साइड AB एंड AC। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। आपको AB एंड AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, देखो यहां से लेके यहां तक 4 होगा, क्योंकि देखो ये भी रेडियस है। थोड़ा सा मेजरमेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। O ये भी होगा और ये भी आपका 4 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। इसको एक बार हम नाम दे देते हैं DPQ, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया। इसके बाद अब आप इसको ज्वाइन कर लो, इसको, इसको और इसको, ठीक है। इस चीज को आप ज्वाइन कर लो। अब आप देखो भाई CD इज इक्वल टू CP होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट है, तो ये भी आपका 6 हो गया। जितना DB होगा उतना ही आपका BQ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, तो 8 हो गया। अब ये हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जितना AP होगा उतना ही AQ होगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट है। हमें पता नहीं है, हम कर लेते हैं। तो इसको x ले लेता हूं, तो ये भी आपका x हो जाता है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है एक बार मैं इसको लिख देता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां से शुरू करता हूं। देखो बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। पहले ये लिख लेता हूं, क्या है, PC इज इक्वल टू CD। PC इज इक्वल टू CD। फिर इसको लिख लेता हूं, BD इज इक्वल टू BQ। BD इज इक्वल टू BQ। और इसके बाद मैं ये लिख लेता हूं, AP इज इक्वल टू AQ। क्यों है भाई ये सभी इक्वल, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, ठीक है सर। इतना हमें समझ में आ गया। अब आप देखो ये भी 4 होगा, OD भी 4 होगा, OP भी 4 होगा और OQ भी 4 होगा, क्योंकि रेडियस है, ठीक है। अब हम दो चीज कर सकते हैं। देखो हमें ना इसका एरिया निकालना है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है दो अलग अलग तरीके से। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा मैं दो अलग अलग तरीके से, उन दोनों को इक्वल करूंगा। जब इक्वल करूंगा तो कुछ वैल्यूज निकल कर आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या, इन ट्रायंगल मतलब बताता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ये वाला OCB, OCB, OCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इतना क्वेश्चन ले लिया आपने। अब ये ले लो BOA,
BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब फाइनली ये वाला AOC, ठीक है। ये सभी आपके इक्वल होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस चीज को, वीडियो को पॉज करो, इसको अच्छे से आप देखो, ठीक है, अच्छे से देखो कि ये चीज मैंने इक्वल क्यों करी है। मैं समझाता हूं। देखो OCB, देखो OCB इतना पोर्शन प्लस BOA इतना पोर्शन प्लस AOC इतना पोर्शन, ये सभी क्या पूरे ट्रायंगल को कवर नहीं कर पा रहे? ये तीनों ट्रायंगल मिलके इन तीनों को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया। अब एक एक करके अगर मैं सबका एरिया निकाल दूं तो मैं इसके इक्वल रख सकता हूं, ठीक है। देखो जैसे कि ये बताया था कि ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री क्यों बनेगा? क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि डी टेंजेंट है, मतलब ऐसे बोला था कि सर्कल में CB टेंजेंट है, पॉइंट D से है। देखो सर्कल एंड सच दैट द सेगमेंट BD इनटू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें इसकी हाइट हो गई ये OD और लेंथ कितनी हो गई BC। तो मैं एक एक बार ना इन सबका एरिया लिख देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस पे वैल्यूज को पुट करता हूं। ये आप देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस होता है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं क्योंकि इसी के नीचे इसी की वैल्यूज लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, तो हाफ इंटू OCB, आओ OCB पे, OCB तो कितना होगा? 4 हाइट हो गई और ये कितना होगा? 8 प्लस 6 14, सो 4 इंटू 14, 4 इंटू 14 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, हाफ इंटू BOA पे आओ, BOA तो 4 इंटू 8 प्लस x, 4 इंटू 8 प्लस x, क्योंकि इसकी पूरी साइड AB होगी और AB की हमें पूरी साइड नहीं पता है। इतना पता है कि x प्लस 8 आपकी पूरी AB में कवर हो जाएगी। इतना हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC को देखो कहां पर है? AOC तो 4 हाइट हो गई और x प्लस 6, हाफ इंटू x इंटू x प्लस 6 इंटू 4, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। इन सभी में से देखो आपका क्या कॉमन आएगा? इन सभी में से आपका हाफ कॉमन आ रहा है, या आप इसको सॉल्व भी कर लो जितना हो सकता है। इससे ये कटेगा 2 आ गया, इससे ये कटेगा 2 आएगा और इससे ये कटेगा 2 आएगा, ठीक है। अब यहां क्या क्या बचा? 2 इंटू 14 जो कि होता है 28 प्लस यहां कितना बचा? 2 इंटू 8 प्लस एक्स, 2 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस यहां कितना बचा? 2 इंटू एक्स प्लस 6। इतना समझ में आया? ये सभी किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। इसको देखो और कुछ सोल्व हो सकता है तो आप करो। जिसको 28 एज इट इज, 2 इंटू 8 16 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू एक्स अगेन 2x प्लस 2 इंटू 6 12, ठीक है। इनको प्लस करो, देखो 18 प्लस 16 और प्लस 12 करो, 18 प्लस ये 40, ये हो गया 56 प्लस और 2x प्लस ये 4x हो गया। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा ABC कितना निकला? ABC का एरिया 56 प्लस 4x। इतना समझ में आ गया? ये तो हो गया एक कि सर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकाल लिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे को लेके। देखो जब कभी भी तीनों की साइड्स इक्वल अनइक्वल हो
तीनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है तो हमें पता नहीं है कितनी है, और हम देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि सभी की साइड्स अनइक्वल है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। स्पेलिंग का देख लेना, आई एम अ मैथ टीचर, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या सिखाता है ये मैं आपको बताता हूं। अंडर रूट मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। जिसमें एबीसी क्या होती है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल होती है। एबीसी कोई एंगल मत ले लेना। सो इस पे है, तो सबसे पहले तो मैं एस को फाइंड आउट करता हूं। इन सभी साइड्स का सम करना है। मैंने बताया ना कि एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो इन सभी साइड्स का प्लस कर दो। पहले 8 प्लस 6 कितना होता है 14, प्लस 8 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स, तो हो गया 8 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स और अपॉन 2, जो कि ये है। इसको सोल्व करो आप, तो 14 प्लस 6 20, 28 और 28 प्लस 2x अपॉन 2। इसको काटा पीटी करोगे तो यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2। इससे ये कटा तो आपका 14 प्लस एक्स आया। क्या आया आपका 14 प्लस एक्स, एस की वैल्यू है। अब इस एस की वैल्यूज को यहां पर आप पुट कर दो तो भी एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेगा। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर भी निकाल चुके हैं। फिर हम दोनों को इक्वल कर देंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। अब आप वैल्यूज को पुट कर दो और कुछ नहीं करना है। सो अंडर रूट में क्या आएगा, पहले है एस, देखो बिल्कुल ध्यान से करना, जैसे बच्चे करते हैं ना ऐसे उंगली पे लिख लिख के, ऐसे ही करना। ज्यादा होशियार बनोगे ना, ज्यादा दिमाग लगाओगे, ऐसे उड़ उड़ के करोगे तो 100% गलतियां होगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके कुछ भी मार्क्स कटे, स्पेशली उनमें जो आपको पहले से ही आता हो। तो s कितना है 14 प्लस एक्स, और क्या करना है s माइनस ए। s कितना है 14 प्लस एक्स माइनस ए, कोई भी साइड ले लो, कोई भी। इसको ले लेते हैं, ये हो गया 6 प्लस 8 कितना हुआ आपका 14, ठीक है। ये हो गया। अब इसको लिखो, मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट करो, फिर s है तो s कितना है 14 प्लस एक्स माइनस b कितना है b, इसको ले लिया ना एक बार, तो इस बार x को ले लो, x प्लस 8 लिख लो, ठीक है। फिर से ये भी हो गया। अब s की बारी आई, तो 14 प्लस एक्स फिर से लिखोगे, माइनस अंडर ब्रैकेट में ये ले लिया, ये ले लिया, इस बार ये वाली साइड ले लो x प्लस 6, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ? मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां तक क्लियर हो जाए। नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज इसको बार बार देखो, इन वीडियोस को, आपको हेल्प मिलेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, सर देखते हैं कुछ सॉल्यूशन निकले कुछ। तो एक बार ये क्वेश्चन एज इट इज लिख लो। देखो ये हो गया 14 प्लस एक्स, ये 14 से 14 कटेगा, ये 14 प्लस में, ये 14 माइनस में है, अंदर बचेगा सिर्फ एक्स। और इसको करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 14 प्लस एज इट इज रहेगा। अब माइनस है, माइनस के अंदर वाले सभी के साइन चेंज होते हैं, तो ये होगा माइनस एक्स और माइनस 8, और इसको भी एज इट इज लिखो 14 प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस 6। कुछ बच्चों को अगर इसमें डाउट हो रहा है कि भाई माइनस एक्स और माइनस 6 क्यों लिखा, क्योंकि माइनस के बाद अंदर वाले सभी साइन हो जाते हैं। अब देखो कुछ कट सकता है, सर एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पर भी एक्स से एक्स कट गया। एक स्टेप और आ जाते हैं नीचे कि क्या हो सकता है। अब सर इसको तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा 14 प्लस एक्स, और यहाँ पे बच गया मेरा x, यहाँ पे क्या बचा 14 माइनस 8 कितना होता है दोस्तों, 14 माइनस 8 होता है आपका 6, यहाँ पर बच गया 6, और इसको इससे माइनस करोगे, 14 माइनस 6 करोगे तो फिर आपका फिर से बचेगा 8, ठीक है। ये क्वेश्चन बचा है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बाकी जगह सारी खत्म हो गई है, ठीक है।
तो आप वीडियोस को एक बार पॉज करो और इस पूरे को नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। बाकी इसके एरिया को मैं अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल करूंगा। यहाँ तक आप ये एक काम करो, मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, फिर ये सोल्व हो जाएगा आखिरी में, ठीक है। तो ये हो गया 14 प्लस एक्स, 8 इंटू 6 48, 48x, तो ये हो गया 48x, ठीक है। बस इतना छोड़ दो, बाकी मैं इसको पॉज करके इरेज कर लो, ठीक है। बाकी ओके। तो हम कहाँ थे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तो 56 प्लस 4x निकाला था, और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 14x प्लस 48 है। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। ये हेरोन्स फॉर्मूला से निकाला था, और ये इन तीन ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके फिर निकाला था। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 56 प्लस 4x इज इक्वल टू रूट 14x और 14 प्लस x और 48x, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ। बच्चे बता रहा हूँ क्या गलतियां करते हैं। अभी आपको पता ही होगा कि आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो इसको पूरे को ले लोगे, आपको मजबूरन 56 का स्क्वायर निकालना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 14 प्लस एक्स और 48x, ठीक है। अब आप स्क्वायर बोथ साइड कर दो। स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, ये तो 16 हो जाएगा। लिखो यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हट जाएगी, 14 प्लस एक्स और 48x। इससे ये वैल्यू कटेगी तो 1 बचेगा, मतलब ये 2 है ना, तो ये कट जाएगा। तो ये यहाँ क्या बचेगा, 16 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48x। देखो कभी ये समझ में ना आए, ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं रफ में लिखूं, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स। तो ऐसे ऐसे कट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या क्या बची है, आपकी वैल्यू बची है दोस्तों 16 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48x। तो इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, तो यहाँ बचेगा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48x अपॉन 16। इससे ये कटेगा तो 3 आएगा, 16 3 सा 48 होता है। उसके बाद 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x हुआ, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी। सो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, सो 14 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 2 दैट इज 7। x की वैल्यू 7 आ गई। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। क्या आपको x की वैल्यू निकालनी थी एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड AC, AB एंड AC, ठीक है। तो AB कितना होगा, हमें पता है कि AB कितना है, AB x प्लस 8, तो इसका मतलब हुआ सर 7 प्लस 8 दैट इज 15। और दूसरा है आपका AC कितना है सर, x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6। तो जब आप 7 प्लस 6 करोगे तो कितना होगा 13, है ना। तो AB आपका 15 निकला है और AC आपका 30 निकला है। तो ये फाइनल आंसर है इस पूरे इतने बड़े क्वेश्चन का। और प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। जो मैंने छोटी छोटी टिप्स लगाई है, ट्रिक्स लगाई है, जैसे यहाँ से ये काट दिया, 56 में से 4 कॉमन ले लिया, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिससे क्वेश्चन इजी बनता है, ठीक है। और कम इसमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।